साधक की ऐसी दशा क्यों होती है? कारण कि उसने अभी तक ये जाना ही नहीं कि आसुरी संपत्ति मेरे में कैसे आई। आसुरी संपत्ति का कारण है नाशवान का संग। इसका संग जब तक रहेगा तब तक आसुरी संपत्ति रहेगी ही। वह नाशवान के संग को छोड़ता नहीं तो आसुरी संपत्ति उसे नहीं छोड़ती। आसुरी संपत्ति से वह सर्वथा रहित नहीं हो सकता। इसलिए यदि वह देवी संपत्ति को लाना चाहे तो नाशवान के जड़ के संग का त्याग कर दें। जड़ नाशवान के संग का त्याग करने पर देवी संपत्ति अपने आप प्रकट होगी, क्योंकि परमात्मा का अंश होने से परमात्मा की संपत्ति उसमें स्वतः सिद्ध है, कर्तव्य रूप से उपार्जित नहीं करनी पड़ती। इसमें एक और मार्मिक बात है, देवी संपत्ति के गुण स्वाभाविक रहते हैं, इन्हें कोई छोड़ नहीं सकता। इनका पता कैसे लगे? जैसे कोई विचार करे कि मैं सत्य ही बोलूँगा तो वो उम्र भर सत्य बोल सकता है, परंतु कोई विचार करे कि मैं झूठ ही बोलूँगा तो वो 8 पहर भी झूठ नहीं बोल सकता। सत्य ही बोलने का विचार होने पर वह दुख भोग सकता है, पर झूठ बोलने के लिए बाध्य नहीं हो सकता है। परंतु झूठ ही बोलूँगा ऐसा विचार होने पर तो खाना पीना बोलना चलना तक उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। भूख लगी हो और झूठ बोले कि भूख नहीं है तो जीना मुश्किल हो जाएगा। यदि वो ऐसी प्रतिज्ञा कर ले कि झूठ बोलने से बेशक मर जाऊं पर झूठ ही बोलूँगा, तो ये प्रतिज्ञा सत्य हो जाएगी। अतः यहाँ तो प्रतिज्ञा भंग होने से सत्य आ जाएगा, यहाँ प्रतिज्ञा सत्य हो जाएगी। सत्य कभी छूटेगा नहीं, क्योंकि सत्य मनुष्य मात्र में स्वाभाविक है। इस तरह देवी संपत्ति के जितने भी गुण हैं सबके विषय में ऐसी ही बात है। वे तो नित्य रहने वाले और स्वाभाविक है। केवल नाशवान के संग का त्याग करना ही नाशवान का संग अनित्य और अस्वाभाविक है। आसुरी संपत्ति आई हुई है, पहले थी नहीं, आगंतुक है। जितने भी दुर्गुण दुराचार है वे सब आगंतुक है, आए हुए हैं। कोई आदमी प्रसन्न रहता है तो लोग ऐसा नहीं कहते कि तुम प्रसन्न क्यों रहते हो, पर कोई आदमी दुखी रहता है तब कहते कि भाई दुखी क्यों हो, क्योंकि प्रसन्नता स्वाभाविक है और दुख अस्वाभाविक है। इसलिए अच्छे आचरण करने वाले को कोई नहीं कहता कि तुम अच्छे आचरण क्यों करते हो, पर बुरे आचरण करने वाले को सब कहते हैं कि तुम बुरे आचरण क्यों करते हो। अतः सद्गुण सदाचार रहते हैं और दुर्गुण दुराचार दूसरों के संग से आते हैं, इसलिए आगंतुक है। अर्जुन में देवी संपत्ति विशेष रूप से थी। जब उनमें कायरता आ गई तब भगवान ने आश्चर्य से कहा कि भैया तुम्हारे में ये कायरता कहाँ से आई? अर्जुन में ये दोष स्वाभाविक नहीं, आगंतुक है। पहले उनमें ये दोष था नहीं। अर्जुन आगे कहते हैं कि जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो ऐसी बात कहिए। युद्ध के प्रसंग में भी अर्जुन में मेरा कल्याण हो जाए ये इच्छा है, तो इससे प्रतीत होता है कि अर्जुन के स्वभाव में पहले से ही देवी संपत्ति थी, नहीं तो उर्वशी जैसी अप्सरा को एकदम ठुकरा देना कोई मामूली आदमी की बात नहीं थी। वे अर्जुन विचार करते हैं कि मेरे को देवी संपत्ति प्राप्त है कि नहीं, मैं उसका अधिकारी हूँ या नहीं, उसे आश्वासन देते हुए भगवान कहते हैं अर्जुन को कि तुम शोक मत करो, तुम देवी संपत्ति को प्राप्त हो। सत
असत के तादात्म्य से अहम भाव पैदा होता है। जड़ और चेतन दोनों के मिश्रण से अहंकार पैदा होता है। मनुष्य शुभ या अशुभ कोई भी काम करता है तो अपने अहंकार को लेकर करता है। जब वह परमात्मा की तरफ चलता है तब उसके अहम भाव में सत अंश की मुख्यता होती है, और जब संसार की तरफ चलता है तब उसके अहम भाव में असत अंश की मुख्यता होती है। सत अंश की मुख्यता होने से वह देवी संपत्ति का अधिकारी कहा जाता है, और असत अंश की मुख्यता होने से वह उसका अनाधिकारी कहा जाता है। असत अंश को मिटाने के लिए ही मानव शरीर मिला है। जो जीवात्मा के अंदर असत का अंश है उसको समाप्त करने के लिए प्रभु ने कृपा करके ये मानव शरीर दिया है। अतः मनुष्य निर्बल नहीं है, पराधीन नहीं है, ये सर्वथा सबल है, स्वाधीन है। नाशवान असत अंश तो सबका मिटता ही रहता है, पर वह उससे अपना संबंध बनाए रखता है, ये भूल होती है। नाशवान से संबंध बनाए रखने के कारण आसुरी संपत्ति का सर्वथा अभाव नहीं होता। अहम भाव नाशवान असत के संबंध से ही होता है। असत का संबंध मिटते ही अहम भाव मिट जाता है। प्रकृति के अंश शरीर को मेरा मानने से ही अहम भाव है। अहम में जड़ चेतन दोनों है। दोनों का तादात्म्य होने से पुरुष ने जड़ के साथ अपने को एक मान लिया, चेतन ने जड़ के साथ एक मान लिया। जैसे लोहा अग्नि में डालते हैं तो वो अग्नि स्वरूप हो जाता है, और फिर भी लोहा लोहा है और अग्नि अग्नि है। ऐसे इस शरीर में जीवात्मा के रहते हुए भी जीवात्मा अविनाशी है और शरीर नाशवान है। दोनों भिन्न भिन्न है। भोग पदार्थों की सब इच्छाएं असत अंश में रहती हैं, लोहा में रहती हैं। जितना मल है, जितनी अशुद्धि है, जितनी कठोरता है, वो सब लोहा में है। अग्नि तो केवल प्रकाश में है। इस तरह से जितने भी विकार है वह सब असत रूपी अभिमान में है, अहंकार में है, जीवात्मा में नहीं है। परंतु सुख दुख के भोक्तापन में ये जीवात्मा हेतु बनता है। पुरुष सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतुर उच्यते। वास्तव में हेतु है नहीं, क्योंकि वो प्रकृति अस्त होने से, प्रकृति में स्थित होने से भोक्ता बनता है। पुरुष प्रकृति स्थो ही भुंजते प्रकृति जन्य गुणा नाम। अतः सुख दुख रूप जो विकार है वह मुख्यता से जड़ अंश में ही होता है, परंतु जड़ चेतन का तादात्म्य होने से उसका परिणाम ज्ञाता चेतन जीवात्मा पर होता है कि मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। जैसे विवाह होने पर स्त्री की जो आवश्यकता होती है वह अपनी आवश्यकता कहलाती है। पुरुष जो गहने आदि खरीदता है वह स्त्री के संबंध से ही खरीदता है, नहीं तो उसे अपने लिए आभूषणों की, गहनों की आदि की क्या आवश्यकता है। ऐसे ही जड़ अंश के संबंध से चेतन में जड़ की इच्छा और जड़ का भोग होता है। जड़ का भोग जड़ अंश में ही होता है, पर जड़ से तादात्म्य होने से भोग का परिणाम केवल जड़ में नहीं हो सकता। सुख दुख का भोक्ता केवल जड़ अंश नहीं बन सकता। परिणाम का ज्ञाता चेतन ही भोक्ता बनता है। जितनी क्रियाएं होती हैं सब प्रकृति में होती हैं। शरीर के साथ एकात्मता का भूल होने के कारण, शरीर को मैं और मेरा मानने के कारण चेतन उन्हें अपने में मान लेता है। जो शरीर में क्रिया होती है वो अपने में मान लेता है, मैं करता हूं ऐसा मानता है। चेतन की इच्छा में चेतन की मुख्यता और जड़ की इच्छा में जड़ की मुख्यता रहती है। अगर हम परमात्मा को चाहते हैं, परमात्मा तो ये चेतन की इच्छा है, तो इसमें चेतन की मुख्यता रहेगी। और अगर हम संसार को चाहते हैं तो इसमें जड़ की मुख्यता रहेगी। जब चेतन की मुख्यता रहती है
तब देवी संपत्ति आती है, और जब जड़ की नाशवान की मुख्यता रहती है तब आसुरी संपत्ति आती है। जड़ से तादात में रहने पर भी सत्य चित्त और आनंद की इच्छा चेतन में ही रहती है। संसार की ऐसी कोई इच्छा नहीं है जो इन तीन इच्छाओं में सम्मिलित न हो। इससे गलती ये होती है कि इन इच्छाओं की पूर्ति जड़ के द्वारा करना चाहता है। जड़ को और आसुरी संपत्ति को स्वयं चेतन ने स्वीकार किया है। जड़ में ये ताकत नहीं है कि वो स्वयं जीवात्मा के साथ स्थिर रह जाए। जड़ में तो हरदम परिवर्तन होता रहता है। चेतन उसको न पकड़े तो वो अपने आप छूट जाएगा। कारण कि चेतन में कभी विकार नहीं होता, वह सदा ज्यों का त्यों रहता है। पर असत प्रकृति नित्य निरंतर हरदम बदलती रहती है, वह कभी एक रूप रह ही नहीं सकती। चेतन ने प्रकृति के साथ संबंध स्वीकार कर लिया। उस संबंध की सत्ता यह मैं और मेरे रूप से स्वीकार कर लेता है। अतः जड़ का संबंध और उससे पैदा होने वाली आसुरी संपत्ति आगंतुक है। यदि यह स्वयं में होती तो इसका कभी नाश नहीं होता, क्योंकि स्वयं का कभी नाश नहीं होता, और आसुरी संपत्ति के त्याग की बात ही नहीं होती। अनित्य होने पर भी चेतन के संबंध से ये नित्य दिखने लगती है। अविनाशी के संबंध से विनाशी भी अविनाशी की तरह दिखने लगती है। इसलिए जिस मनुष्य में आसुरी संपत्ति होती है वह आसुरी संपत्ति का त्याग कर सकता है और कल्याण का आचरण करके परमात्मा को प्राप्त हो सकता है। परमात्मा के सम्मुख होते ही आसुरी संपत्ति मिट जाती है। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग नासहि तबहि। कारण कि जन्म कोटि अग प्रकृति से संबंध स्वीकार करने से हुए है। प्रकृति के कार्य शरीर को स्वीकार न करें तो फिर कैसे जन्म मरण होगा। जन्म मरण में कारण प्रकृति से संबंध ही है। कारणम गुण संगोष्य सद सद योनि जन्मसु। परंतु जीवात्मा प्रकृति की क्रिया को अपने में मान लेता है और प्रकृति के कार्य शरीर में मैं मेरापन कर लेता है, जिससे जन्मता मरता रहता है। वास्तव में ये करता भी नहीं है और लिप्त भी नहीं होता है। शरीर स्थोपी कौन्तेय न करोति न लिप्यते। इस वास्तविकता का अनुभव करना ही कर्म में अकर्म तथा अकर्म में कर्म देखना है। इन दोनों बातों का अभिप्राय ये है कि कर्म करते हुए भी ये सर्वथा निर्लिप्त तथा अकर्ता हैं, और निर्लिप्त तथा अकर्ता रहते हुए ही ये कर्म करता है। कर्म करते समय और कर्म न करते समय ये आत्मा नित्य निरंतर निर्लिप्त तथा अकर्ता ही रहता है। इस वास्तविकता का अनुभव करने वाला ही मनुष्यों में बुद्धिमान है, जिसमें कर्तापन का भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि में लिप्तता नहीं है, कोई भी कामना नहीं है। वह यदि सब प्राणियों को मार दे तो भी उसे पाप नहीं लगता। अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य किससे प्रेरित होकर पाप करता है, तो भगवान ने कहा कामना से। कामना के कारण ही सब पाप होते हैं। शरीर के तादात में से भोग और संग्रह की कामना होती है। कोई भी मनुष्य अपने को दोषी बनाना पसंद नहीं करता, क्योंकि इस लोक में दोषी का अपमान, तिरस्कार और निंदा होती है तथा परलोक में 84 लाख योनियों एवं नरक भोगने पड़ते हैं। परंतु मनुष्य नाशवान जड़ के संग से पैदा हुई कामनाओं के वशीभूत होकर न करने लायक शास्त्र निषिद्ध क्रिया कर बैठता है। अतः उस क्रिया का परिणाम कर्ता के ऊपर मनुष्य की रुचि के मैं निर्दोष रहूं इसके अनुसार नहीं होता, और कर्ता अपनी रुचि के विरुद्ध दोषी तथा पापी बन जाता है। अतः जड़ का संग ही संपूर्ण पापों का, आसुरी संपत्ति का कारण है। जड़ का संग न हो तो देवी संपत्ति स्वतः सिद्ध है।
अर्जुन हम सभी परमार्थ पथ के पथिक साधक मात्र के प्रतिनिधि हैं, इसलिए अर्जुन के निमित्त से भगवान सभी आस्तिक भक्तजन मात्र को आश्वासन देते हैं कि चिंता मत करो, अपने में आसुरी संपत्ति दिख जाए तो घबराओ मत, क्योंकि तुम्हारे में देवी संपत्ति तो अपने आप स्वाभाविक रूप से विद्यमान है और आसुरी संपत्ति आगंतुक है, संग दोष के कारण वो टिकेगी नहीं। भाव ये हुआ कि भक्तों को, परमार्थ पथ के पथिकों को पारमार्थिक उन्नति से कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा का ही अंश होने से मनुष्य मात्र में परमात्मा की संपत्ति रहती है। परमात्मा प्राप्ति का ही उद्देश्य होने से देवी संपत्ति स्वतः प्रकट हो जाती है। परमात्मा का अंश होने के नाते साधक को परमात्मा प्राप्ति से कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने कृपा करके मनुष्य शरीर अपनी प्राप्ति के लिए दिया है। इसलिए परमात्मा का संकल्प तो हमारे कल्याण का ही है। यदि हम अपना अलग कोई संकल्प न रखें, परमात्मा के संकल्प में अपना संकल्प मिला दें, तो फिर उनकी कृपा से हम सबका सहज ही कल्याण हो जाएगा। सहज ही हमारे कल्याण में कोई बाधा नहीं रहेगी। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा, ओ मैया कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद्गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी, ओ मैया नाशिनी तमरजनी। दैवी सद्गुणदायिनी, दैवी सद्गुणदायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद्गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।